नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। तिवसा तहसील में रविवार को एक अजीबोगरीब घटना हुई। शिकार की तलाश में रहा एक तेंदुआ एक खेत के कुएं में गिर गया। इस घटना से गांव में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया है, लेकिन वन विभाग की सतर्कता से कुएं में गिरे इस तेंदुए को सकुशल बाहर निकालने में सफलता मिली। यह घटना तिवसा तहसील के मालदूर गाँव में घटित हुई। जानकारी के मुताबिक तिवसा तहसील के मोजरी गाँव से सटकर स्थित मालदूर गाँव के एक खेत में रविवार को सुबह 9:30 बजे के दौरान एक तेंदुआ शिकार की तलाश में अचानक कुएं में गिर गया। मजदूरों को इस घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने ग्राम पंचायत सरपंच सुरेंद्र भिवगड़े के जरिए वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग के अधिकारी और तिवसा व चांदूर रेलवे वन परिक्षेत्र का बचाव दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा। कुएं में तट पर बैठे तेंदुए को बचाने के लिए जाली और पिंजरे का इस्तेमाल किया गया। अथक प्रयासों के बाद आखिरकार तेंदुए को सकुशल पिंजरे में कैद करने में वन विभाग को सफलता मिली। पिछले 2 सप्ताह से शिरसगांव, अनकवाड़ी और मालधुर परिसर में तेंदुआ दिखाई देने की चर्चा थी। इस कारण किसानों में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया था, लेकिन आज रविवार की घटना के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। पिंजरे में कैद किए गए तेंदुए को वन विभाग द्वारा जंगल में सुरक्षित छोड़ा जाने वाला है। संपूर्ण लग्न बस्ता के लिए विदर्भ का सुप्रसिद्ध शोरूम आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल द्वारा आयोजित लाडली बहन उपहार योजना का पहला मंथली लकी ड्रॉ रविवार 2 फरवरी को बिजलीलैंड स्थित आराधना शोरूम में मान्यवरों के हाथों किया गया। लाडली बहन उपहार योजना को ग्राहकों का प्रचंड प्रतिसाद मिल रहा है। 31 मई तक चलने वाली यह उपहार योजना का पहला मंथली ड्रॉ प्रतिदिन एवं वृत्तक केसरी के संपादक नानक आहूजा, हिंदुस्तान के संपादक विलास मराठे एवं अमरावती मंडल व मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल तथा उद्योजिका ICAI अमरावती शाखा के अध्यक्ष व तापड़िया सिटी सेंटर मॉल की संचालिका अनुपमा लड्डा तापड़िया की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। ग्राहक केवल 1000 रुपए की खरीदी पर एक कूपन प्राप्त करके इस उपहार योजना में शामिल हो सकते हैं। हर रोज होने वाले ड्रॉ में 10 लकी लाडली बहनों को 2100 रुपए की साड़ी मुफ्त दी जाती है। इसी तरह हर मंथली ड्रॉ में 10 बम्पर इनाम लकी लाडली बहनों को मिलने वाले हैं, जिसमें एक्टिवा, स्कूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, कंडक्शन एवं इतर वस्तू जीतने का मौका खरीदारों को मिलने वाला है। प्रत्येक व्यवसायामध्ये एक एक अग्रगण्य आणि अग्रक्रमाचं नाव आहे। त्याच्यात कपड्यांचं रेडीमेड असो किंवा शूटिंग शर्टिंग असो किंवा आता लग्न बस्ता असो, त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं आणि अग्रक्रमाचं नाव म्हणजे आणि आराधना समूहासाठी मी इथे बसून सांगावं इतकं मोठं मी मोठा नाही। आणि व्यवसाय प्रत्येक माणूस आपापला व्यवसाय मोठा करतो, पण व्यवसाय मोठा करत असताना इमानदारी, त्याच्यानंतर ग्राहकांसोबत आपली सामाजिक बांधिलकी आणि त्यानंतर नानक भैयांनी सांगितलं 75 पासून हा व्यवसाय सुरू आहे, 2025 आता सुरू आहे। 50 वर्षापासून ह्या व्यवसायात नाव टिकून ठेवणे। कोणताही व्यवसाय आता हे जगाच्या पाठीवर एक नवीन स्टडी आहे का कोणताही व्यवसाय 15 वर्षानंतर 15 वर्षापेक्षा जास्त टिकू शकत नाही। 15 जास्तीत जास्त 20, पण या आराधना समूहाने 50 वर्षापासून आपला हा आराधना नाव, ब्रँड आणि फेम टिकून ठेवला आहे। त्याकरिता मला असं वाटतं हवलानी परिवाराचं अभिनंदन करायसाठी जोरदार आपण सर्वप्रथम टाळ्या वाजवूया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में करोड़ों भक्तों की भीड़ में स्थानीय निवासी आदिवासी दंपति बिछड़ गए हैं। महाकुंभ मेले में मेलघाट के बारू गांव के एक बुजुर्ग अचानक अपनी पत्नी से बिछड़ गए। दोनों का पता नहीं चलने से परिजनों में चिंता व्याप्त है। बुधवार को प्रयागराज में चली भगदड़ में 30 भक्तों की मौत हो गई। बारू से प्रयागराज गए भिकाजी गणाजी गायन पत्नी के साथ कुंभ में डुबकी लगाने के लिए यहाँ से अन्यों के साथ रवाना हुए थे। कुंभ मेले में अचानक भगदड़ मच गई और भक्तों के मौत का तांडव शुरू हुआ। प्रयागराज में कुंभ मेले में कल्पवृक्ष द्वार के संगम घाट पर भगदड़ मचने से राम भक्तों की जान चली गई। वैसे आदिवासी अंचल से हजारों भाविकों ने प्रयागराज कुंभ मेले की और डुबकी लगाने को कूच किया था। इसमें बारू के भिकाजी गायन यह बुजुर्ग भी अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ रवाना हुए थे।
विगत 28 जनवरी की रात करीब 9 बजे के आसपास तपोवन परिसर के जिजाऊ नगर में रहने वाली संस्कृति संजय राउत नामक 25 वर्षीय युवती अपने घर में मृत पड़ी पाई गई थी। संस्कृति के गले पर एक दुपट्टा कसा हुआ पाया गया था। वही घटनास्थल से आत्महत्या के कोई सबूत नहीं मिले थे। पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर चल रही थी और इसी लिहाज से मामले की जाँच की जा रही थी। इसी बीच शनिवार दोपहर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने राउत परिवार के निवास स्थान पर भेंट देकर संस्कृति के माता पिता व छोटी बहन से बातचीत करते हुए पूरे मामले की जानकारी लेने के साथ ही गाड़गेनगर पुलिस सहित अपराध शाखा व विशेष पथक को इस मामले की सघन जांच के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही सीपी रेड्डी ने संस्कृति राउत के परिजनों को भरोसा दिलाया कि इस मामले की जांच करने के साथ ही संस्कृति की मौत का सच जल्द ही सबके सामने लाया जाएगा। जिसके बाद गाड़गेनगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। महात्मा गांधी जयंती निमित्त ड्राई डे रखा जाता है। ऐसे रहते हुए भी अंजनगांव शहर में अवैध शराब बिक्री होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने छापा मारकर देशी विदेशी सहित कुल 6,280 रुपए का माल जब्त किया। इस प्रकरण में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसमें एक विधायक के बेटे का भी समावेश है। मामला दर्ज हुए आरोपियों के नाम विनय लाउटे और प्रफुल्ल गजानन गोतमारे है। लोनी टाकली थाना क्षेत्र के तहत ग्राम चोर मावली में रहने वाली पीड़िता ने ससुराल में अशोक देठे, रामदास देठे और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने मारपीट कर पानी में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया है। महिला का फिलहाल जिला अस्पताल में उपचार शुरू है। उपचार के दौरान दिए बयान पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला ने शिकायत में कहा कि 29 जनवरी को शाम 5 बजे उसका पति के साथ झगड़ा होने से पति गुस्से में घर छोड़कर चला गया। पश्चात वह पति को गांव में तलाशती रही, लेकिन वह कहीं न मिलने पर महिला अपने ससुराल चोर मावली पहुंची। वहां अशोक देठे ने उसे तमाचा जड़ दिया और भीतर से बांस लाकर उसे बुरी तरह पीटा। उस समय घर में रामदास देठे और परिवार के अन्य कुछ लोग थे। उन्होंने भी उसे बुरी तरह पीटा, जिससे वह नीचे गिर पड़ी। तब घर के लोगों ने उसे पकड़कर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उसे उल्टियां हुई और वह अचानक बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो उसने स्वयं को इरविन अस्पताल में पाया और उसका पति वहां बैठा हुआ था। लोनी टाकली पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला महिला सरकारी अस्पताल डफरीन में 31 जनवरी को सुबह प्रसूति के बाद प्रसूता की शुक्रवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतिका का नाम रवीना सागर ढोके बताया गया है, जो धानोरा कोकाटे मावली जहांगीर की निवासी है। डफरीन में रात में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व उसके सहयोगियों की लापरवाही से प्रसूता की मौत होने का आरोप उसके परिजनों ने लगाकर डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला महिला अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक से रिश्तेदारों ने शनिवार की सुबह लिखित शिकायत की। शिकायत के अनुसार रवीना ढोके को 30 जनवरी की रात 1 बजे प्रसूति के लिए जिला महिला अस्पताल में दाखिल किया गया। 31 जनवरी को सुबह उसका सिजेरियन किया गया। रवीना ने एक बेटे को जन्म दिया। कुछ समय बाद उसे पेट में दर्द होने लगा। रिश्तेदारों ने इसकी जानकारी वहां मौजूद डॉक्टरों से भी की, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ समय के लिए महिला अस्पताल में सो गई। शुक्रवार की रात फिर उसकी वेदनाएं बढ़ने लगी। रिश्तेदारों के अनुसार उन्होंने मरीज के पति को बुलाने की मांग की, लेकिन रात के समय पति को वार्ड में प्रवेश नहीं दिया गया। शिकायत में आरोप किया गया कि वार्ड नंबर 3 पर रात के समय जो गार्ड था वो शराब के नशे में था। इसी बीच वेदना से तड़पते प्रसूता की तड़के 3 बजे मौत हो गई। नागपुर गेट थाना क्षेत्र के तहत अलीम नगर में 30 जनवरी की रात 10:30 बजे के दौरान 2 परिवारों के बीच झगड़ा हुआ। दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे के घर पर तलवार और भाला लेकर टूट पड़े, जिससे घर में बीमार महिला की तबीयत यह विवाद देखकर और भी खराब हो गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। यह घटना अलीम नगर व गोस नगर परिसर में घटित हुई। पुलिस ने दोनों परिवारों पर मामला दर्ज किया। गोस नगर निवासी शोएब सज्जाद सैयद इजराइल उम्र 34 ने थाने में शिकायत दर्ज की और कहा कि वह ताजनगर स्थित पठान दूध डेयरी में दूध लाने गया था। उस समय उसे यह पता चला कि उसका भाई सोहेल और फैजान का अलीम नगर आटा चक्की के पास गोलू की गाड़ी की चाबी निकालने को लेकर झगड़ा हुआ। घर पहुंचकर उसने देखा कि शाहरुख, लियाकत व अरबाज नामक तीनों तलवार मारकर उसके घर का दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर उन्होंने शोएब सज्जाद के भाई सोहेल को मारने की धमकी दी। हमलावर घर में घुसने से घर में बीमार शोएब की मां की तबीयत और बिगड़ी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। वही शाहरुख खान कमाल खान उम्र 32 ने शिकायत में कहा कि वह उसके मित्र लियाकत अली के घर के पास बैठा था।
एसटी महामंडल के विभागीय कार्यालय में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी को फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप करते हुए शिकायत करने की धमकी देकर सेटलमेंट के लिए 3 लाख रुपए की मांग करने वाले अपंग जनता दल के अध्यक्ष राजिक शेख के खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस ने फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता का नाम रंजीत वसंतराव तायडे, उम्र 43, चांदूर रेलवे निवासी बताया गया है। तायडे के अनुसार वह एसटी महामंडल के विभागीय कार्यालय में लिपिक पद पर काम करते हैं। उन्हें 23 दिसंबर को अपंग जनता दल के अध्यक्ष राजिक शेख ने फोन पर मिलने के लिए बुलाया। राजिक ने रंजीत तायडे को सुंदरलाल चौक पर बुलाया था। वहां रंजीत तायडे पहुंचने के बाद राजिक शेख ने कहा कि आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र को 10 वर्ष पूर्ण हुए और उसके आधार पर आपने नौकरी हासिल की। यह प्रमाण पत्र अस्थायी था। मैं आपकी शिकायत कर नौकरी से हटाने की मांग करूंगा। अगर सेटलमेंट करना है तो 2 चरणों में 3 लाख रुपए देने होंगे। ऐसा कहकर राजिक शेख वहां से चला गया। उसके बाद आरोपी ने रंजीत तायडे के व्हाट्सएप पर शिकायत व पेपर कटिंग के मैसेज डाल रहा है। इस मामले में रंजीत तायडे ने उनका कार्यालय गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में आने के कारण गाड़गेनगर थाने में शिकायत की थी, लेकिन जांच के बाद घटनास्थल फ्रेजरपुरा आने के बाद स्पष्ट होने पर गाड़गेनगर पुलिस ने यह मामला फ्रेजरपुरा पुलिस को सौंपा है।